एक ड्रामे का सीन है कि लड़की अपनी छोटी सी बेटी को उसके बाप से लेके चली जाती है और उसके बाद वो उसको लेके बेसिकली एक तरह से अगवा कर लिया उसने और बाप को मिलने नहीं देगी। अब उसका प्लान ये है। अभी ख़बरों में भी एक चीज़ थी, एक था कि पता नहीं कोई एक्ट्रेस है जिसने अपनी बच्ची जो है वो लेके दुबई चली गई और बाप बेटी को मिलना चाह रहा है और मिल नहीं पा रहा। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे साथ कुछ लड़कियां पढ़ती थी, एक लड़की पढ़ती थी और उसकी भी यही वाक़या था कि बाप ने अपनी बेटी को माँ से ले लिया था और उसके बाद उसे माँ से मिलने नहीं दिया था सारी ज़िंदगी। दादी जो है वो बेटी को सारा टाइम बुरा भला कहती रहती थी, गालियाँ निकालती रहती थी। हमारी सोसाइटी की अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी बुराई है। पहली बात तो ये है कि आप एक आदमी और एक औरत की शादी होती है, वो आप बच्चे पैदा करते हैं। आपने उस बच्चे ने आपको नहीं कहा कि आप उसको पैदा करें, आप बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद आपका फेलियर है कि आप वो शादी नहीं चला सके, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप शादी नहीं चला सके। आपने फैसला किया है कि आपने इकट्ठे नहीं रहना, उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? आप कौन होते हैं उस बच्चे को डिप्राइव करने वाले कि वो बाप से ना मिले या वो अपनी माँ से ना मिले? इससे बड़ा गुनाह मेरी नज़र में, इससे बड़ी बुराई हमारी सोसाइटी की नहीं हो सकती। इस सोसाइटी में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे बच्चों के राइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान किया जाता है। यहाँ पे लॉज हैं टू मेक श्योर कि जो माँ है या बाप है दोनों को इक्वल राइट्स और इक्वल एक्सेस हो टू द किड्स। अगर वाकई में बाप प्रूव हो जाए कि बाप बदमाश है या माँ कोई ख़राब है बहुत ज़्यादा और कोई उससे बच्चों की ज़िंदगी में या बच्चों की परवरिश में या किसी चीज़ में हो सकता है प्रॉब्लम, तो फिर वो सुपरवाइज्ड विजिट्स होती हैं। मगर वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे आप किसी पे इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। हमारी सोसाइटी में जस्ट बिकॉज कि लड़की जो है उसने फैसला कर लिया कि उसको खाविंद अपना नहीं पसंद रहा या खाविंद ने फैसला किया कि अब उसे कोई और शादी करनी है या उसको अपनी बीवी से कोई शिकायतें हैं, तो वो बच्चा ले जाएंगे और बच्चे को नहीं मिलने देंगे। जबकि बच्चे की ज़िंदगी में दोनों माँ बाप का होना और दोनों माँ बाप का प्यार बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पूरी तरह बड़े होना, फुली एडल्ट होना, एक फुल कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अपने अंदर एक पूरी जो होता है ना कि आप पूरे हो अंदर से, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको दोनों माँ बाप का प्यार हो उसकी ज़िंदगी में। उसको क्यों कमी हो कि आपकी नहीं बन सकी? उसका कसूर तो नहीं है, ये उसकी सज़ा, बच्चे की सज़ा क्यों बन गई कि आप अपनी शादी नहीं चला सके? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और उन दादियों को या उन नानियों को या उन फुप्पियों को, उन खालाओं को, उन मामुओं को मैं क्या कहूँ या चचाओं को मैं क्या कहूँ कि जो छोटी सी बच्ची पे या बच्चे पे जुल्म करते हैं, जब वो तलाक होकर उनकी माँ से उन्हें अलग करके इस बात पे अपने भाई का या अपनी बहन का या अपनी बेटी का साथ देते हैं कि हाँ इस बच्चे को अपने दूसरे पेरेंट्स से ना मिलने दो, और फिर उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती करते हैं। वो दादी जो अपनी उस छोटी सी बच्ची को गालियाँ देती थी, मुझे नहीं मालूम उस दादी की, मेरे नज़दीक में वो दादी जहन्नुमी थी। वो दादी जो छोटी सी बच्ची को गालियाँ देती थी वो कैसा इंसान हो सकती है? वो दादी जो अपनी छोटी सी पोती को गालियाँ निकालती थी क्योंकि उसको मुस्तकिल उसमें अपनी माँ, उसकी बच्ची की माँ नज़र आती थी। भाई गालियाँ निकालनी अपने बेटे को निकालो, जो उस बच्ची को अलग करके आया माँ से। वो बच्ची को, बेटे को, अगर तुम इतना गुस्सा है तो बेटे को कहो बेटा इसकी माँ को दो और जाकर तुम मिला करो अपनी बच्ची को, बजाय इसके कि आप रख भी लो। यानी आपने उस माँ को सज़ा भी दी, उस औरत को सज़ा भी दी कि तुम्हें हमने बच्चा नहीं मिलने देना, उस छोटी सी बच्ची को गालियाँ भी निकालनी मुस्तकिल। इसी तरह से हमारी एक नेबर थी, मुझे याद आ गई इस वक्त, उनकी एक यंग सी लड़की, उसकी डिवोर्स हो गई और उसका एक छोटा सा बच्चा था, और उस लड़की की माँ ने अपेरेंटली ये फैसला किया कि ये बच्चा ना ले, कि इसकी शादी दूसरी करनी है। ऐसे आदमी को आपने क्या करना है जो उस छोटा सा बच्चा नहीं रख सकता? और बच्चे वाली औरत से जब शादी करोगे तो उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आपका काम है और उस बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट देना, एक अच्छे उसके लिए अच्छा बाप बनना। आप तो अपने लिए कितनी जन्नत कमा रहे हैं। ऐसे मर्द को, ऐसे रिश्ते को आपने क्या करना है जो आपकी बेटी का बच्चा ना संभाल सके या आपकी बेटी के बच्चे को अपनाए ना अपनाए? ये बातें जो है ना हमारी कम्युनिटी की और हमारे सोसाइटी का करैक्टर बताती हैं। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान कीजिए और हिम्मत कीजिए, जब कोई गलत बात देखें तो उसको पॉइंट आउट कीजिए कि ये बातें गलत हैं। शायद इसी तरह से हमारी सोसाइटी में कोई इम्प्रूवमेंट आए। और अपने इर्द गिर्द जब ऐसे बच्चे देखें तो उनको एक्स्ट्रा प्यार दें। अल्लाह हाफ़िज़।